नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एकेडमी वाला में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम आज एक इतिहास के टॉपिक उठाए हुए हैं और उसमें पूछा गया प्रश्न है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि कैसे कैसे इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप भी बताएं इस क्वेश्चन में कि क्या क्या ऐसे संभावना है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो पहला है पाषाण, पहला है कांस, दूसरा है लौह और तीसरा है पाषाण और चौथा है ताम्र। तो एकरा में जो पाषाण है वह उत्तर सही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया गया है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा में दिया गया है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता की विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो इसमें दिया गया है कि सबसे पहले पशुचारण अवस्था, दूसरा शिकार अवस्था और तीसरा कृषि अवस्था, चौथा औद्योगिक अवस्था। तो इसमें जो शिकार अवस्था है वह मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसे बनाए जाते हैं। तो जो पहले के मानव थे यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वह किस हथियार से जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे या खाते थे। तो यही है, पहला में लोहा है, दूसरा में तांबा है, तीसरा में कांसा और चौथा में पत्थर है। तो जो पत्थर होगा, पत्थर के औजारों से बनाकर वो लोग उपयोग करते थे। पत्थर के औजारों से बनाकर वो लोग क्या करते थे, जानवरों को मारते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए चौथा प्रश्न है, कहता है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। जो पहले के मानव आदि मानव थे उन्होंने किस पशु को पालतू सबसे पहले बनाया था। तो वो होता है कि सबसे पहले कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था, कुत्ता को बनाया था। ये सब प्राचीन काल के इतिहास की बातें बताई जा रही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो होता है नवपाषाण युग में। कौन युग में, नवपाषाण युग। युग तीन प्रकार के बांटे गए थे, पहला नवपाषाण युग, दूसरा मध्यपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। यानी कि सबसे नवपाषाण युग में क्या किए गए थे, आग जलाने का उपयोग किया गया था। छठा क्वेश्चन है, बोलता है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया था। तो मानव है जो सबसे पहले किस युग में कृषि का रोपना शुरू किया था या उपजाना शुरू किया था। तो नवपाषाण काल में। और आग का भी खोज कौन काल में, नवपाषाण काल में। इसी काल में सर्वप्रथम गेहूं और जौ का उपजाया गया था। सातवां क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो कौन धातु होगा, तांबा होगा। कौन से धातु होगा, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आठवां क्वेश्चन कहता है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया था। कौन फसल का उपयोग किया था, तो जौ का उपयोग किया था। कौन से पत्थर, जौ। याद कीजिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है और ये बुक में छाट के दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के। सब संभावित प्रश्न है जो जितने भी एग्जाम हैं बिहार में हो या केंद्र सरकार में है, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, उस सब को देखते हुए क्वेश्चन किताब के थ्रू से निकाला गया है। ये सब संभावित प्रश्न है। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है।
तो नवपाषाण में युग में चावल की खेती कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा से मिला है। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। कहाँ से? कोल्डिहवा से। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। कौन सी सभ्यता? कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 न 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई थी? तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में किया गया था। कितना में? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस स्थल को मृतका को टीला कहा जाता है या मृतकों को टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों को टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों की टीला कहा जाता है। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो को टीलों की खोजने का श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को टीलों को खोजने का श्रेय किन्हें कहा जाता है? तो ये राखलदास बनर्जी को, राखलदास बनर्जी को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को टीले के खोजने का श्रेय इनको ही दिया जाता है, राखलदास बनर्जी को कहा जाता है। चौथा कहता है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो हड़प्पा सभ्यता की विशाल स्नागार है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हमने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। यहाँ देखिए मिलाने वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो हड़प्पा है जो किस नदी पर है? रावी नदी पर, यह सही है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर, यह भी सही है। कालीबंगा किस नदी पर है? तो घाघर नदी पर, यह भी सही। लेकिन लोथल है जो सतलज नदी पर नहीं है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। चलिए 16वां प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त होता है। कहाँ से? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? लोथल गुजरात में है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? यानी कि हड़प्पा के लोग किस धातु से वंचित थे? तो लोहा से वंचित थे। कौन धातु से वंचित थे? लोहा से वंचित। यानी कि लोहा के बारे में ही सिंधु घाटी के लोग, हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे। देखिए 18वां प्रश्न कहता है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है?